हेलो नमस्कार। मैं बलवंत सिंह आप सभी व्यूअर्स का सिविल के फंडे चैनल में स्वागत करता हूं। कल यानी 11 अक्टूबर 2020 को हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वामित्व योजना के तहत 1 लाख प्रॉपर्टी मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड्स बांटे गए। तो आज हम लोग इसी स्वामित्व योजना के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर्स पूछता है उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। तो देखते हैं कि ये स्वामित्व योजना है क्या। हम सभी को पता है कि 24 अप्रैल को क्या होता है, पंचायती राज दिवस होता है। इसी दिन यानी 24 अप्रैल 2020 को यह योजना हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई थी। तो इस स्कीम के लॉन्च होते ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ट्वीट भी किया था। ग्रामीण भारत के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आज सरकार ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया है। तो ये स्कीम तो लॉन्च 24 अप्रैल 2020 को ही हुई थी, लेकिन कल क्या हुआ कि इसमें जो भी थे लगभग कुल 1.32 लाख लोगों को उनके जो भी कागजात की लिंक थी वो उनके मोबाइल नंबर पे एसएमएस किया गया, जिसको वो एक दिन बाद डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें से केवल महाराष्ट्र का है जो कल एक दिन बाद नहीं, लगभग 1 महीने बाद डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ की सरकार कुछ नॉमिनल चार्जेज रखने वाली है। अब देखिए इसका एम क्या था। तो इस स्कीम का एम था कि जो भी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड मेंटेनेंस होता है इसको रिवॉल्यूशनाइज करना था। मतलब न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ग्रामीण ज़मीन की मैपिंग करके भारतीय किसानों की संपूर्ण ज़मीनों का ब्यौरा रखना। इसमें कुल 763 गाँवों को लिया गया था उस समय जिसमें स्कीम लॉन्च हुई। उसमें टारगेट किया गया कि फर्स्ट फेज के तहत उसमें कुल 763 गाँवों को लिया जाएगा, जिसमें यूपी के 346, हरियाणा के 221, कर्नाटका के 2, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 गाँव थे। तो इनमें से क्या था कि इनको तो फर्स्ट फेज़ के तहत जो इनके प्रॉपर्टी के कागजात थे उनको बनाना था, जिसको सक्सेसफुली कल हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा एसएमएस द्वारा लिंक इनके मोबाइल पे भेज दिया गया है। तो इस स्कीम का जो मेन गोल है कि इसको 2024 तक 6.2 लाख जो हमारे देश के गांव हैं उनको कवर करना है। तो 2020 से लेकर 24 तक टोटल 6.2 लाख गाँवों को कवर करना है, जिसमें फर्स्ट फेज़ के 763 गाँवों को कवर किया जा चुका है। अब देखते हैं कि इसकी आखिर ज़रूरत क्यों है या इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी थी स्कीम को लाने की। तो देखिए हम सभी को पता है कि इंडिया की अभी जो लगभग 60% की आबादी है वो कहाँ रहती है, अभी गाँव में ही रहती है। तो ग्रामीण लोग होते हैं उनमें ज़्यादातर के पास जो खेतीहर ज़मीन होती है उसका तो रिकॉर्ड होता है, लेकिन जो आवासीय ज़मीन होती है उसका उनके पास कागजात नहीं होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी समय से वहीं निवास करते रहते हैं और आए रहते हैं, वहीं बस गए रहते हैं। तो इस वजह से उनके पास उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पाता है, जिससे उनको क्या थी, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कई सारे बैंकिंग के जो काम रहते थे उनके वो भी नहीं हो पाते थे। कई राज्यों के गाँव में के रिहायशी इलाके ऐसे हैं जिनमें घरों की मैपिंग और सत्यापन सही से नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनके पास अपने घरों के कागजात ही नहीं हैं। तो इसलिए इस योजना का आरंभ किया गया, जिससे सभी के घरों की मैपिंग करके प्रॉपर कागज़ जो उसके कागजात हैं उसको वितरित किया जाए। अब ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से जो आजकल मैपिंग के लिए यूज़ की जा रही है, उससे क्या है, लैंड को मेजर किया जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा, ड्रोन के द्वारा जो विलेज के लैंड है उनकी मैपिंग की जाएगी और उनका उसी से मेजरमेंट लिया जाएगा। तो यह स्कीम जो है वो केंद्रीय जो पंचायती राज मंत्रालय है और राज्य के जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो राज्यों के मतलब राजस्व विभाग जो राज्य के हैं और पंचायती राज डिपार्टमेंट है उनके बीच, और केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय उनके बीच कोऑर्डिनेशन से, समन्वय से ये स्कीम ऑपरेट होगी। अब जो प्रॉपर्टी कार्ड बनेगा वो स्टेट राज्यों द्वारा ही ड्रोन मैपिंग से एक्यूरेट मेजर करके बनाया जाएगा और बनाने के बाद लैंड ओनर्स को उसको दे दिया जाएगा। उसके बाद ये रिकॉर्ड राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सेव हो जाएगा, जिसका फ्यूचर में आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो रिकॉर्ड होंगे वो पंचायत लेवल पर भी मेंटेन होंगे। इससे क्या होगा कि इससे जो एसोसिएटेड टैक्स हैं उनका कलेक्शन लैंड ऑनर्स के द्वारा किया जाएगा, और जो टैक्स से पैसा आएगा, जो लैंड ऑनर्स से जो टैक्स लेंगे उससे जो पैसा आएगा वो इन्हीं गाँवों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने या इनके जो विकास में इन पैसों को लगाया जाएगा, जो टैक्स का कलेक्शन होगा। अब इसकी बेनिफिट्स देख लेते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो जो भी विवाद पहले क्या था कि काफ़ी ज़मीनों में विवाद हुआ करता था, क्योंकि सही से कागजात रहते नहीं थे, तो कोई भी आकर के उस पर अपना दावा ठोकने लगता था, तो जिससे क्या है कि ज़मीनों में विवाद काफ़ी बढ़ जाते थे। इससे सरकार के पास केसेस भी काफ़ी ज़्यादा आते थे। तो अब क्या हो गया, इसकी वजह से क्या होगा कि जो ज़मीन विवादित ज़मीन हुआ करती थी ग्रामीणों की, उनमें क्या है काफ़ी कमी आएगी और उसका आसानी से समाधान हो सकेगा। अब जब आपके पास अपने घरों के जो कागजात रहेंगे तो उससे आप जो बैंक से वित्तीय सहायताएँ मिलती हैं तो जो उसको आप आसानी से ले सकते हैं। और इससे गवर्नमेंट के जो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा गवर्नमेंट का, तो उसको क्या है कि इन्हीं गाँवों के विकास में उसका यूटिलाइज होगा। हालांकि ये जो ग्रामीण लोग हैं उन पे थोड़ा बहुत जो फाइनेंशियल बोझ तो पड़ेगा ही, लेकिन इनडायरेक्टली वो इन्हीं गाँवों के विकास में खर्च होने वाला है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारा कवर करने की कोशिश की है। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।
थैंक यू सो मच।